हम लोग क्लास लेके आए हैं जो सीजी में पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का जो भी प्री डीएलएड और बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका शिक्षण अभिरुचि का मैं क्लास लेके आया हूं दोस्तों। और इसके पहले भी मैं प्री बीएड के नाम से मैं लगभग में 10 क्लास करवा चुका हूं दोस्तों। अगर उसको पीछे आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पीछे वाला ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पीछे वाला इंपॉर्टेंट है। आपका 10 क्लास वहाँ हो चुका है और ये 11वां क्लास है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले शिक्षक के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो शिक्षक के प्रमुख तत्व क्या है? शिक्षक पाठ्यक्रम विधि, शिक्षक छात्र विधि, शिक्षक पाठ्य विधि या शिक्षक छात्र पाठ्य विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण की किस विधि में छात्रों की अधिकतम भागीदारी होती है? व्याख्या विधि, परियोजना विधि, अनुकरण विधि, कथा कहानी विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक गुण क्या है? अच्छे संप्रेषण कौशल, धैर्य और सहनशीलता, विषय की अच्छी जानकारी, उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, क्योंकि तीनों इसमें चाहिए दोस्तों। अच्छे कौशल की भी ज़रूरत होती है और धैर्य सहनशीलता भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कन लोग परेशान करते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। विषय की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल शैक्षिक विकास, केवल मानसिक विकास, शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक विकास, केवल सामाजिक विकास। तो समग्र शिक्षा मतलब कि हम लोग शिक्षा ग्रहण करने से क्या फ़ायदे होते हैं? तो फ़ायदा तो हम लोग के लिए ऐसा थोड़ी है कि शिक्षा पढ़ लिए तो सिर्फ शैक्षिक विकास या मानसिक विकास होगा। इसमें तीनों प्रकार के विकास आएंगे दोस्तों, 4 प्रकार के: शिक्षक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। मूल्यांक के प्रकार कौन से हैं? मूल्यांक के प्रकार कौन से? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रारंभिक और साक्षरता मूल्यांक, निरंतर और समग्र मूल्यांक, मौखिक और निम्नलिखित मूल्यांक, और क्या बोलते हैं, प्रारंभिक और अंतिम मूल्यांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और समग्र मूल्यांक होता है दोस्तों मूल्यांक का। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है? यह छात्रों के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षकों के कार्य को आसान बनाती है। यह पाठ्यक्रम को सख्त बनाती है। यह छात्रों को अनुशासित बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह छात्रों को स्वतंत्र और स्वाभाविक विकसित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देकर, उन्हें गलतियों पर कठोर सजा देकर, उनकी आलोचना करके, उन्हें एकांत में पढ़ाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देकर। चलिए नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शक्ति, सहनशीलता, अनुशासन या ज्ञान। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों ज्ञान, उसके बाद ये सब आती है अनुशासन, सहनशीलता और शक्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्रभावी शिक्षण की निशानी क्या है? छात्रों की उचित उपस्थिति, छात्रों की सफलता दर, छात्रों का सक्रिय भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की छात्रों की भागीदारी रहेगी तभी कोई अच्छी से अच्छा शिक्षा ले पाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के दौरान समय प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है? छात्रों को अनुशासित रखने के लिए, शिक्षक के लिए समय बचाने के लिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए, छात्रों को समय का मूल्य सिखाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शिक्षण में सुधार कैसे किया जा सकता है? छात्रों को फीडबैक लेना, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग, सहकर्मी शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर छात्रों का फीडबैक भी लेना चाहिए हम लोग को, नई शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए और सहकर्मी शिक्षा भी करना चाहिए। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कौन सी विधि छात्रों में तार्किक सोच को बढ़ावा देती है? व्याख्या विधि, अनुकरण विधि, समस्या समाधान विधि, याद करने की विधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान विधि। समस्या जब भी आप लोग को आएगा तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप उसको करना चाहेंगे बार बार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है? कड़ी सजा देकर, प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर, नियम और नीतियाँ स्पष्ट करके, छात्रों की अनदेखी करके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन और पुरस्कार देके। छात्रों को अगर प्रोत्साहन देंगे, पुरस्कार देंगे तो और अच्छा करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि समूह कार्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा परियोजन विधि, व्याख्या विधि, अनुकरण विधि, कथा कहानी विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों महत्व है? यह शिक्षण को आकर्षक बनाती है, यह शिक्षक के लिए आसान बनाता है, यह छात्रों की समझ को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की सीखने की शैली का आकलन कैसे किया जा सकता है? परीक्षा के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन के माध्यम से। अवलोकन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सीखने की शैली उनकी कैसी है। कौन सा कारक छात्रों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है? पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षक की गुणवत्ता, स्कूल का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें तीनों कारक है जो बच्चों को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रसार, नैतिक मूल्यों का विकास, मानसिक विकास, या एक लास्ट ऑप्शन ये देख लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? छात्रों को वरीयता से बचाने के लिए, विभिन्न सीखने की शैलियों को संबोधित करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, छात्रों को अनुशासित रखने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का क्या महत्व है? शिक्षण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यह छात्रों की भागीदारी को बढ़ाता है, यह छात्रों की समझ को बढ़ाता है, यह शिक्षकों के लिए आसान बनाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे तीनों कार्य होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रभावी कक्षा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? स्पष्ट नियम और नीतियाँ स्थापित करके, छात्रों को स्वतंत्रता देकर, छात्रों की अनदेखी करके, केवल सजा देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट नियम और नीतियाँ स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी विधि व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, ट्यूटोरियल विधि, अनुकरण विधि, परियोजना विधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूटोरियल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर, उनकी आलोचना करके, उन्हें अनुशासित करके, उन्हें नज़रअंदाज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक में समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? शिक्षण में समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? सहकर्मी सहायता लेकर, छात्रों की फीडबैक लेकर, प्रशासन की मदद से, या उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सहकर्मी सहायता लेकर, मतलब दोस्तों से सहायता लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छात्र प्रेरणा कैसे बढ़ाई जा सकती है? उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करके, उन्हें पुरस्कार देकर, उन्हें चुनौतियों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करके, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए बी सी तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक शिक्षक की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है? विषय ज्ञान,
संप्रेषण कौशल, कक्षा प्रबंधक, उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे विज्ञान की भी जो होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, प्रबंधन भी होना चाहिए। पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सहयोग की भावना कैसे विकसित की जा सकती है? समूह गतिविधियों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, स्वतंत्र कार्य के माध्यम से, या उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह गतिविधियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट वाला, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक और प्रेरणादायक, कठोर अनुशासित, उदासीन और निष्पक्ष, सख्त और कठोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो शिक्षक क्या होता है दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में विभिन्न विधियों का उपयोग करके आवश्यक है। यह छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, यह शिक्षक के लिए रोचक बनाता है, यह कक्षा का वातावरण बदलता है, यह छात्रों को अनुशासित कर रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है? यह छात्रों को प्रेरित करने में मदद करता है, यह शिक्षकों को प्रेरित करने में मदद करता है, यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ज़रूरी है दोस्तों, मदद भी कर मतलब कि प्रेरित भी करना, शिक्षकों को प्रेरित करना और शिक्षण को प्रभावी भी बनाना। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों कर दें, क्योंकि इसी तरह आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी यूट्यूब चैनल में। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके और मेरे पिछले 10 वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा दोस्तों। और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, सारा मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ ही आपको करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।